ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने मुझे थोड़ा देर से देखा, आने से पहले कुछ सुलझाना था। आशा है सब ठीक है। आज 23 अक्टूबर बुधवार है। मध्य सप्ताह वालों को हैप्पी हम्प डे। आधा सफर पूरा हुआ। ऑन पैसिव अपडेट के बारे में एक फर्जी एंड्रॉयड ऐप की खबर है। ऐसा लगता है कि यह ऑन पैसिव से है, पर नहीं है। यह पूरी तरह नकली है और इसे ऑन पैसिव सपोर्ट कहा जाता है। अगर आप एंड्रॉयड या iOS ऐप में ओपी सपोर्ट देखें तो वह पूरी तरह नकली है। यह कंपनी की तरफ से नहीं है। इसे डाउनलोड न करें, इस्तेमाल न करें, छुएं भी नहीं, क्योंकि इसका ऑन पैसिव से कोई लेना देना नहीं है। हमेशा की तरह ऐप्स को आधिकारिक साइट से ही डाउनलोड करें जब बताया जाए। बस इस बारे में एक चेतावनी थी। कंपनी की तरफ से मुझे जो पता है बस इतना ही अपडेट है। जाहिर है मुझे पता है कि वे इस समय पीछे काम कर रहे हैं। कुछ छोटी मोटी बातें देखी हैं, पर कोई खास बात नहीं दोस्तों। ठीक है, तो किसी भी पॉपअप के लिए रोज कम से कम एक बार लॉग इन करते रहें। आज मैं लचीलेपन के बारे में बात करना चाहता हूं। मैंने यह विषय चुना क्योंकि यह न सिर्फ हमारी कंपनी बल्कि हमारे सीईओ की यात्रा को दर्शाता है। अब मैं शब्दकोश में लचीलेपन की परिभाषा देखूंगा। इसका मतलब है कठिनाइयों से उबरने की क्षमता, मजबूती और लोगों की अद्भुत दृढ़ता। यह किसी वस्तु की मूल आकार में लौटने की क्षमता भी है। मैंने यह इसलिए लाया क्योंकि हमने वाकई बहुत कुछ सहा है ना? व्यवसाय के रूप में हमने बहुत झेला, पर अब हम और मजबूत होकर वापस आएंगे। मुझे लगता है कि हम सभी भी ऑन पैसिव के साथ काफी मजबूत रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारा दृढ़ विश्वास और लचीलापन ऑन पैसिव के साथ डटे रहने में, वर्षों की यात्रा में हमारे सीईओ के साथ इस अद्भुत कंपनी के परिणाम को देखने के लिए, यह अपने आप में हमारे दृष्टिकोण से लचीलापन है, लेकिन हमारे सीईओ ने जो सहा है उसकी तुलना कुछ नहीं कर सकता। और उन्होंने जो दृढ़ता दिखाई है वह अटल रहने में जो वे कर रहे हैं और जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं इस व्यवसाय के साथ। और यह वाकई वह शब्द क्या है जिसे मैं खोज रहा हूं। यह सराहनीय है कि वे हमें बहुत कुछ से बचाने के लिए मजबूती से खड़े रहे, लेकिन उनका लचीलापन वाकई दिखा है ना? कई लोग शायद हार मान लेते जब मुश्किल आई, हमारे सीईओ नहीं। उन्होंने कमर कस ली और कहा, यह मुझे नहीं तोड़ेगा, यह कंपनी को नहीं गिराएगा, यह हमें वो करने से नहीं रोकेगा जो हम करना चाहते हैं। और दिखाया कि वे कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कितना सह सकते हैं। लेकिन मेरी राय में यह भी कि वापसी या ऑन पैसिव का और मजबूत होकर लौटना इसे देखने के लिए एक महाकाव्य बना देगा, क्योंकि इन सभी मुश्किलों में केवल एक ही परिणाम होने वाला है ना? और वही हमें बताया गया, एक कंपनी जो लाखों लोगों को आकर्षित करेगी। तो मैं न सिर्फ उस समय का इंतजार करूंगा, बल्कि मुझे लगता है कि वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है। देखिए, पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है जिसके बारे में मैं भी नहीं जानते। पर एक बात मुझे पता है कि वे अपनी सीमाओं में रहकर आगे बढ़ने के लिए अपना बेस्ट दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि अगले चरण में जाने के लिए उन्हें कई कानूनी मुद्दों से निपटना होगा। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने सीईओ को उनके दृढ़ संकल्प और कंपनी को पटरी पर लाने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। करीब 1 साल पहले हमने उनसे सुना था कि वे कंपनी का नियंत्रण वापस ले रहे हैं। उन्होंने तब देखा था, है ना, कि चीजें वैसी नहीं थीं जैसी वे चाहते थे। और फिर ये कहने का साहस रखना कि ये सही नहीं है, ये वो नहीं है जो मैं चाहता हूं, ये वो दिशा नहीं है जिसमें मैं इस कंपनी को ले जाना चाहता हूं, और इन सभी चीजों को वापस अपने नियंत्रण में लेना और वास्तव में दीवार के खिलाफ होना और वापस उछलने में सक्षम होना, ताकि हमारा डेटा, हमारी जानकारी सब वापस मिल जाए, इंतजार कर रहे हैं। चैट में कोई कह रहा है कि हम बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, हम कर रहे हैं।
हम सब बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। क्या इसका मतलब है कि ऐसा नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें बस इतना ही करने को कहा गया है कि इंतजार करें। वह अपनी पूरी शक्ति से सब कुछ कर रहा है। वह वो सब कर रहा है जो कंपनी को अगले स्तर पर ले जाने के लिए जरूरी है। अगर आप इंतजार नहीं कर सकते तो हम आपको रोक नहीं सकते, पर अगर आप इंतजार नहीं कर सकते तो खुद को क्यों तकलीफ दें सोचकर कि इतना वक्त क्यों लग रहा है। कुछ और करो, अपनी जिंदगी जियो। ऑन पैसिव तो रहेगा ही, पर अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो। हमारा और सीईओ का धैर्य मुझे पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ बनाता है इसे पूरा देखने के लिए, और उम्मीद है कि आप सभी के लिए भी ऐसा ही हो। यह कहना कि इतना समय क्यों लग रहा है किसी भी तरह से परिणाम की गति को नहीं बदलेगा। यह हमारे सीईओ को तेज नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने यह कई बार कहा है। वह जिम्मेदार हैं और दूसरों की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। या तो आप इस प्रोजेक्ट, सीईओ और उनके लक्ष्य में विश्वास करते हैं या नहीं। वह चाहते हैं कि सच्चे एमपी समर्थक उनके साथ यहां हों। वह दुविधा में रहने वालों को नहीं चाहते। वह कंपनी के प्रति नकारात्मक लोगों को नहीं चाहते। वह चाहते हैं कि लोग उनका समर्थन करें, और यही मैं कर रहा हूं। मुझे यकीन है कि आप में से हजारों लोग भी वही कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं। शुक्रवार, शनिवार या रविवार को नहीं कर सकता। जैसा जेन ने सोमवार को कहा, हम उसकी बहन से मिलने जा रहे हैं। मैं अगले कुछ दिन परिवार के साथ बिताना चाहता हूं, तो यही मैं करने वाला हूं। हम सोमवार को मंडे फंडे के लिए यहां नहीं होंगे। लौटने पर शायद एक छोटा अपडेट दूं, पर समय अलग होगा। तो कल आखिरी दिन होगा। जब मुझे और जानकारी मिलेगी तब मैं आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल वीकेंड का मजा लीजिए। अगर कल ना मिलूं तो अच्छा समय बिताइएगा। अगर कोई जरूरी जानकारी हुई तो मैं जरूर बताऊंगा। मैं जल्द से जल्द अपडेट दूंगा, चाहे वो मेरे नियमित समय पर ना हो, एक विशेष अपडेट के रूप में। बस इतना ही मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस छोटे अपडेट के लिए 250 से ज्यादा लोग जुड़े, जो कि शानदार है। जैसा मैंने कहा, जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही इकोसिस्टम में कुछ नया होगा मैं आपको जानकारी दूंगा। बस इतना ही मेरी ओर से।